क्या आप जानते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु के अंतहीन लूप से बाहर निकलने का एक सीधा पासवर्ड बताया है। जी हाँ, हम सोचते हैं कि मोक्ष पाने के लिए पता नहीं कितने जन्मों तक तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन अध्याय 4 के श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बस एक बात समझ लो तो तुम्हें दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो क्या है वो बात, आइए डिकोड करते हैं इस रहस्य को चौथे अध्याय के श्लोक 9 में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जन्म करम च मे दिव्यम मेवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म साधारण नहीं है बल्कि दिव्य है, और जो इंसान इस सच्चाई को गहराई से समझ लेता है कि सच क्या है, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता बल्कि सीधा मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब आप सोचेंगे कि ईश्वर का जन्म और हमारा जन्म अलग कैसे है। चलिए इसे एक बहुत ही प्यारी स्टोरी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए कि एक जेल है और उस जेल के अंदर एक कैदी भी बंद है जो अपने कर्मों की वजह से रो रहा है। तभी उस राज्य का राजा भी उस जेल के अंदर आता है। अब बाहर खड़ा एक बेवकूफ इंसान ये देखकर कहता है कि अरे वाह, कैदी भी जेल के अंदर है और राजा भी जेल के अंदर है, मतलब कि दोनों एक जैसे ही हैं, अपराधी हैं। तो क्या वो सही कह रहा है? बिल्कुल नहीं। कैदी उस जेल में अपने अपराधों, अपने कर्मों की वजह से है और वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन राजा अपनी मर्जी से अंदर आया है और जब चाहे वहां से बाहर जा सकता है। तो सीख क्या है कि भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं कि हम इंसान अपने पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से इस दुनिया रूपी जेल में जन्म लेने को मजबूर है, लेकिन ईश्वर मजबूर नहीं है। इसलिए जब ईश्वर दुनिया में अवतार लेते हैं तो वो अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से हमें रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। और यही है मोक्ष का पासवर्ड कि ईश्वर की सच्चाई को पहचानिए। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ईश्वर को जानने और मोक्ष को पाने के लिए 3 बड़े दुश्मन हैं जो हमारे बीच में आते हैं। पहला हमारा डर, हमारा गुस्सा और हमारा मोह। और जब तक ये तीनों हमारे अंदर है, हम ईश्वर को नहीं पा सकते। तो इन तीनों दुश्मनों को खत्म कैसे किया जाए, इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण गीता जी के अगले श्लोक में बताएंगे। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि औरों तक भी ये ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 10 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।